नमस्कार, सार्विक की डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं। आज हम देखेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होती है। मोलर चालकता के विषय में हम पिछली कक्षाओं में या पिछली क्लास में देखे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के विलयनों की तनुता अत्यधिक करने पर मोलर चालकता एक सीमांत मान पर पहुंच जाती है। इसका क्या मतलब है, ये देखते हैं हम कि प्रबल विद्युत अपघट्य, इसके बारे में आप सभी लोग जान गए होंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं कि जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। जैसे अगर HCl है या NaOH है या H2SO4 है, अगर यह विद्युत अपघट्य के रूप में लिया गया है तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। तो इन्हें ही क्या कहते हैं, हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो जब इनको तनु किया जाता है यानी इसमें क्या है, एक विलायक मिलाया जाता है, तो जब हम विलायक मिलाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, तनु करना। तो हम उसकी तनुता को हम बढ़ाते हैं। तो तनुता को अत्यधिक करने पर यानी हम तनुता जब बढ़ाते जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो मोलर चालकता होती है वह एक सीमांत मान पर पहुंच जाती है। जो उसकी चालकता होती है या मोलर चालकता जिसे कहते हैं, जो विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला होता है तो वो क्या हो जाता है, मोलर चालकता कहलाती है। तो उसका जब उसको हम तनु करते हैं, इस तरह से कोई हमारा यह विद्युत अपघट्य है और इसमें हम क्या किया है, हमने इसको कोई भी विलायक जैसे H2O डाला और यहाँ पर क्या है, ये हमारा विद्युत अपघट्य लिया है। तो इसको हम जितना अधिक तनु करेंगे या इसकी तनुता बढ़ाएंगे तो इसकी जो चालकता, इस विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वो एक सीमांत मान अत्यधिक पर पहुंच जाती है। यानी अगर HCl है या कोई भी इस तरह से अणु लिए गए हैं तो उसमें अत्यधिक वियोजन यानी पूर्ण रूप से जब तक वियोजन होगा तब तक उसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि हम उसमें कितना भी विलायक मिला लें, जब उसके पूरे के पूरे अणु वियोजित हो चुके हैं तो उसके बाद उसकी चालकता नहीं बढ़ेगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत मान कहते हैं, कि जिसके आगे उसकी चालकता क्या हो, नहीं बढ़ेगी तनु करने पर। तो वही सीमांत मान पर पहुंच जाती है। तो किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का सीमांत मान उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहलाती है। तो जो उसकी मोलर चालकता जो है सीमांत मान पर जब पहुंच जाती है तो उसकी वही अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता कहलाती है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें अब उसके अणु जो होते हैं वो पूर्ण रूप से वियोजित हो चुके हैं और अब उसमें हम कितना भी विलायक मिलाएं या उसको तनु करें, अब उसमें क्या होगा, वियोजन आगे नहीं होगा। तो वहीं उसका क्या हो जाता है, सीमांत मान हो जाता है और वहीं अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता कहलाती है, जिसे हम क्या है, लैम्डा m अनंत के द्वारा इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इस पर एक कोलराउस वैज्ञानिक ने नियम प्रतिपादित किया, जिसको यह देखते हैं यह नियम क्या है। तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धन आयन एवं ऋण आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का कुल योग होती है। इसका क्या मतलब है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यानी जो हमारा यह विद्युत अपघट्य है, इसमें यह जो हमारा विद्युत अपघट्य है, जब इसका वियोजन होगा तो इसमें धन आयन भी होंगे और ऋण आयन भी होंगे। तो जो यह धन आयन होते हैं और ऋण आयन होते हैं, इनकी अनंत तनुता पर जो मोलर चालकताएं जो होती हैं उनका कुल योग ही क्या कहलाती है, ये विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर होती है, जिसे हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। जहां पर क्या है कि यह जो लैम्डा m इन्फिनिटिव है, यह क्या है, अनंत तनुता पर यह विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, जो किसके बराबर होती है। तो यह जो V पॉजिटिव है, यानी यह जो V पॉजिटिव है यहाँ पर, इस तरह से यह यहाँ पर धनात्मक आयनों की संख्या है और यहाँ पर जो V नेगेटिव है वह ऋण आयनों की
संख्या है। तो जो धन आयनों और ऋण आयनों, जो धन आयन एवं ऋण आयन है उसकी जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी उनका योग के, उनकी मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। देखते हैं विद्युत अपघटन इसके बारे में। तो विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा के द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। इसका क्या मतलब है? विद्युत अपघट्य यानी जो इस तरह से यह जो है यहाँ पर यह क्या है? यह विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य का जब हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इसके द्वारा बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो यह विद्युत अपघट्य है यह इसका अपघटन हो जाता है यानी टूट जाता है। और यही अपघटन क्या कहलाता है? क्योंकि यह विद्युत के द्वारा हो रहा है तो यह क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। इस तरह से यह होता है जिसमें यह क्या है? यह बैटरी के द्वारा यह इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड हैं जो इसमें एक एनोड है, एक होता है कैथोड होता है। एनोड जो होता है वह धनात्मक सिरा से जुड़ा होता है, जो कैथोड होता है वह ऋणात्मक सिरा से जुड़ा होता है। जब यह विद्युत अपघटन, जब इस विद्युत अपघट्य का अपघटन होता है तो यह धनात्मक इलेक्ट्रोड है। तो चूंकि धनात्मक इलेक्ट्रोड होने पर जब अपघटन में जो आयन टूटते हैं तो जो ऋणात्मक आयन होते हैं वो धन इलेक्ट्रोड पे जाते हैं और जो धनात्मक आयन होते हैं वो इधर ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और यही क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। तो अब हम आगे देखेंगे विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के द्वारा विद्युत अपघटन पर किए गए प्रयोगों के परिणाम ही फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम कहलाता है। इन्होंने दो नियम प्रतिपादित किए, जिसमें पहला नियम है फैराडे का, जिसे हम फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। इसको हम समझते हैं कि यह क्या है। तो इस तरह से क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर, यह हमारे क्या हैं? इलेक्ट्रोड हैं। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो हमने यह यहाँ पर विद्युत अपघट्य लिया है इसका क्या होगा? अपघटन होगा। तो जब अपघटन होगा तो किसी भी इलेक्ट्रोड, अपघटन के बाद किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो अगर यह एनोड है, इधर से यह एनोड होता है, ये कैथोड है, तो जो इस घट्य का आयनन होगा या वियोजन होगा तो ये धन इलेक्ट्रोड अगर है तो इधर क्या होते हैं? ऋण आयन जाता है और इधर क्या है? अगर ये ऋण इलेक्ट्रोड है तो इधर धनात्मक आयन इस पर निक्षेपित होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन होने वाले जो विलीन पदार्थ की मात्रा होती है वह जो इसमें धारा प्रवाहित की जाती है उसी के समानुपाती होती है। तो यानी W बराबर जो निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा है वह किसके समानुपाती है? जो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित यानी Q धारा प्रवाहित की जाती है। तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो जो पदार्थ की मात्रा W बराबर है वो किसके बराबर हो जाएगी? ZQ, जहाँ पर Z क्या है? एक निक्षेपित पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Q प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा है और W क्या है? निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा है। तो आ चूंकि हम Q क्या जानते हैं? Q बराबर IT, Q का मान यहाँ पर रख देंगे हम तो W बराबर क्या हो जाएगा? ZIT। तो यह जो ZIT इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जो यह Z है क्या है? बताया गया कि निक्षेपित पदार्थ या विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो पदार्थ की वह मात्रा जो 1 कूलाम विद्युत प्रवाहित होने से निक्षेपित होती है। जब यहाँ पर हम इसमें विद्युत धारा, इस इलेक्ट्रोड के द्वारा हम विद्युत धारा इस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित कर रहे हैं तो जो अगर 1 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो पदार्थ है यह जितना निक्षेपित होता है, यह पदार्थ जो इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है वहीं उसका क्या कहलाते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यानी पदार्थ की वह मात्रा जो 1 कूलाम विद्युत प्रवाहित होने से निक्षेपित होती है। आगे देखते हैं
किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने में 96,485 कूलाम विद्युत की आवश्यकता होती है और यही मात्रा 1 फैराडे कहलाती है। यानी 1 फैराडे बराबर क्या होगा? 96,485 कूलाम, जिसे हम 96,500 कूलाम भी दिखाते हैं। तो इस तरह से 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम प्रति ग्राम तुल्यांक होता है। इसलिए तो Z बराबर क्या हो जाएगा? Z बराबर हो जाएगा, हाँ चूंकि हमने क्या देखा है तो इसलिए Z बराबर क्या हो जाएगा? Z बराबर E अपॉन में 96,500 ग्राम प्रति कूलाम, जहाँ E क्या है? निक्षेपित पदार्थ का तुल्यांकी भार है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर E बटे में 96,500 IT, और यही क्या मान क्या होता है? ग्राम, और यही मान क्या कहलाता है? फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। अब हम देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। फैराडे ने द्वितीय नियम में क्या बताया कि विद्युत की समान मात्रा भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है? देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी इस तरह से 2 प्रकार के विद्युत अपघट्य हैं, 2 भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य हैं, लेकिन उसमें क्या है कि समान मात्रा में विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाती है तो जो इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित पदार्थ होते हैं, जो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थों की जो मात्राएं होंगी, यानी यह क्या है? W और W1 और W2। तो इस तरह से जो निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं W1 बटे में W2 उनके तुल्यांकी भारों के, यानी इसका जो तुल्यांकी भार होगा उसके समानुपाती होगा W1, और ये इसके क्या है? W2 का भी उस पदार्थ के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि इसका जब अनुपात देखते हैं उनके समानुपाती होता है। तो W1 बटे में W2 बराबर E1 बटे में E2। इस तरह से यही क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम है। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।